तो बालक इस वीडियो को देखने के बाद क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाले को फैक्टराइज करने में तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगा। टोटल हम लोग 12 क्वेश्चन इसमें करने जा रहे हैं। 12 क्वेश्चन करेंगे, रूट वाले भी क्वेश्चन करेंगे। रूट वाले क्वेश्चंस में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे किया जाए, बिल्कुल तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा इस तरीके से कि तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ध्यान से इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक बार समझ लो बालक। और 12 क्वेश्चन को जो 12 इसमें क्वेश्चन कराया जा रहा है वो सेलेक्टिव क्वेश्चन है, उसको बस बारीकी से समझ लेना है बालक। देखो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बालक कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस जो होता है, मतलब जिसे हमें फैक्टराइज करना है, उसका शकल कैसा होता है। तो बालक वो कुछ इस शकल का दिखेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, कुछ इस शकल का वो दिखेगा। और यहाँ पर एक कंडीशन होगा बालक कि a जो है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। a बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का इसका जो कोफिशिएंट है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो बन जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं, लीनियर हो जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और इस शकल के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, है ना। ये जो है ना, यहाँ पर x जो है ये वेरिएबल है और a b c कोई भी रियल नंबर है बालक। a b c जो है ना ये कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर बालक हो सकता है। हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल तुम्हें फैक्टराइज करना है ना। तो यहाँ पर a b c जो है वो रियल नंबर होगा। बात क्लियर है बालक? बोलो क्लियर है कि नहीं है? चलो देखते हैं बालक, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे। पहला जो क्वेश्चन है इसको कैसे फैक्टराइज करना है। हम लोग यहाँ पर एक खास तरीके का मेथड पढ़ेंगे, तुम पढ़े जरूर होगे, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुमको स्कूल में बताया गया होगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स फाइंड कर लेना है। जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच वाले टर्म को, देखो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म रहेगा, ये टोटल 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, है ना। ये जो 3 टर्म्स है इसमें जो मिडिल टर्म है, यानी कि ये वाला जो है एक्स का, एक्स वाला जो टर्म है, एक्स स्क्वायर वाला नहीं, एक्स वाला जो टर्म है वही मिडिल होगा। एक्स वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट कर देंगे बालक। क्या कर देंगे? स्प्लिट, यानी ब्रेक कर देंगे। इस तरीके से ब्रेक करेंगे, है ना। इसका 2 पोर्शन बालक इस तरीके से करेंगे कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, ध्यान देना बातों को, उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आए वो एग्जैक्टली इतना ही आ जाए। इस तरीके से तोड़ना है यहाँ पर कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका जो वैल्यू है वो उतना ही आ जाए, मतलब 18x ही आ जाए यहाँ पे। इसको इस तरीके से ब्रेक करना है। बट उसे जब मल्टीप्लाई किया जाए ना, जब उसे मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए, मतलब कि इन दोनों के एक्सट्रीम पोजीशन वाले, कॉर्नर पोजीशन वाले एक्स स्क्वायर और 32, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बालक? 32x स्क्वायर। हमको इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 32x स्क्वायर आ जाए। तो भाई कैसे किया जाए, ध्यान से देखो। अगर हम इसको लिख दे बालक 16x और प्लस 2x, तो बताओ इसको दोनों को ऐड करने के बाद तो 18x ही आ रहा है बालक। दोनों को ऐड करने के बाद तो 18x ही आ रहा है ना, 16x और 2x 18x हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, 16 2 जा 32 और x इंटू एक्स बालक एक्स स्क्वायर, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई जो स्प्लिट करके आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों एक्सट्रीम पोजीशन वाले टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बालक बराबर आ गया। बस यही करना है, बस इतना तुमको आना चाहिए। इतना आ गया, फैक्टर्स निकाल लोगे। बस इसको एज इट इज़ लिख दो। पिछले वीडियो में हम बताए थे बालक, फैक्टराइजेशन में तुम्हें कुछ नहीं करना होता है, बस शकल चेंज करना होता है, वैल्यू नहीं चेंज करना, शकल चेंज करना है। इसी चीज़ को बालक हम लोग शकल बदल करके लिख दिए, है ना। इसको सॉल्व करने पर वापस यही आ जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा, 18x आ जाएगा, है ना। वैल्यू कुछ नहीं बदला, बस शकल बदला। अब कुछ नहीं करना बालक, वी हैव 4 टर्म्स, इसमें से कॉमन निकाल लो तुम। क्या है कॉमन? दोनों में x है, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से 16 बचा। यहाँ से बस तुम्हें कॉमन लेने आना चाहिए, और कॉमन तो सिखाया गया है तुमको लेना, है ना। पिछले वीडियो में जो बालक पिछला वीडियो नहीं देख पाया है वो पिछला वीडियो जाकर के देख लेगा। फैक्टराइजेशन का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूला पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशंस थे वो सारा कराया गया था, है ना। तो ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हम लोग प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में बालक 16 कॉमन है, तो यहाँ से x प्लस
इन दोनों में बालक 2 कॉमन है ना, 16 कैसे कॉमन होगा, 16 यहाँ तो है बट यहाँ नहीं है, तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, है ना। इन दोनों में 2 कॉमन लिए तो x प्लस यहाँ पर 16 आ गया, है ना, x प्लस 16। वापस से ब्रैकेट को ओपन कर लो, 2 इंटू एक्स 2x आ गया, 2 इंटू 16 32 आ गया, यानी कि तुम कॉमन सही लिए हो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर पिछला वैल्यू आ जाता है तो इसका मतलब तुम कॉमन सही लिए हो, है ना। अब यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म और 2 टर्म, दोनों टर्म में एक चीज़ कॉमन है बालक, x प्लस 16। देखो दोनों में, इसमें भी x प्लस 16 कॉमन है, और ये बच गया x प्लस 2। जो बच जाए कॉमन निकालने के बाद जो भी बच जाए, है ना, x बच गया तो x लिख दिए, यहाँ से 2 बच गया तो 2 लिख दिए, प्लस बच गया तो प्लस लिख दिए। बस ये हो गया बालक हमारा फाइनल फैक्टर्स हो गया। कोई दिक्कत क्या, बस यही करना था, समझ गए। इस क्वेश्चन से आई होप तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालना बालक तुम सीखे होगे। अब इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं बालक। इसको 2 फैक्टर्स में इसको स्प्लिट करना है इस तरीके से, है ना। इसका 2 पोर्शन इस तरीके से बनाना है कि जोड़ने घटाने पर इतना ही आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए बालक। अगर हम यहाँ लिख दें -3x और -x, -3x और -x, इन दोनों को बालक तुम जब ऐड करोगे तो -4x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² हो जाएगा, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यानी कि हम लोग स्प्लिट यहाँ पर सही कर लिए। यहाँ पर बालक कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x -3, और यहाँ पर -1 कॉमन है तो x -3, है ना। यहाँ पर -1 कैसे कॉमन है, पिछले वीडियो में बताया गया था, यहाँ भी इंटू 1 है, यहाँ भी इंटू 1 है, दोनों में 1 है, इसलिए -1 कॉमन ले लिए, तो यहाँ से x बचा और यहाँ से बालक माइनस बचा और यहाँ पर 3 बचा। अब हमारे पास x -3 कॉमन है, यहाँ से x बच गया और यहाँ से 1 बच गया बालक। कोई दिक्कत क्या, यहाँ पर 2 टर्म है ना, एक टर्म और एक टर्म, 2 टर्म, दोनों टर्म में हमारे पास x -3 कॉमन था। यहाँ पर इसमें भी x -3 कॉमन था, निकाल लिए, यहाँ से x बच गया, यहाँ से 1 बच गया, बीच में माइनस था तो माइनस लगा दिए। कॉमन निकालने के बाद जो वैल्यू बच जाए उसको एज इट इज़ हम लोग लिख लेंगे। उसी तरीके से बालक अब तुम क्या करो कि वीडियो को पॉज करके तुम खुद ट्राई करो, है ना, खुद ट्राई करो और देन इसका सॉल्यूशन देखो। इस क्वेश्चन से बालक कैसे हम लोग डील करेंगे, देखोगे x² है, इसको स्प्लिट करना है हमको, 120x² लाना है हम लोग बालक, -12x -10x और +120 लिख सकते हैं ना। देखो तो इन दोनों को ऐड करने पर इतना आ रहा है -22, और मल्टीप्लाई करने पर 12 इंटू 10 बालक 120, है ना, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हम लोग सही किए हुए हैं स्प्लिट। x कॉमन लिए तो x -12 आ गया, है ना, और यहाँ से -10 कॉमन लिए तो x -12 आ गया। यहाँ से x -12 अपने पास बालक फिर से कॉमन आ गया, दोनों में x -12 है, दोनों टर्म में x बच गया यहाँ से, और यहाँ से -10 बच गया। ये आ गया अपना फैक्टराइज वैल्यू। कोई दिक्कत क्या तुमको, ओके। इसको देखा जाए 80 है बालक और यहाँ पर 11x है, हम लोग इसको लिख सकते हैं बालक -16x + 5x लिख सकते हैं क्या, -16x और +5x, इन दोनों को सॉल्व करो बालक, -11x आ रहा है ना, और मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, हमको लाना है -80x² लाना है ना। देखो -80 इंटू x² -80x² लाना है हमें, मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई कर इतना आना चाहिए, यही कंडीशन है ना। तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, देखो -16 इंटू 5 -80 और x इंटू x², यानी कि उतना ही आ गया। जब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट किए तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन के बराबर भी आ गया, और दोनों को ऐड करने के बाद जिस टर्म को स्प्लिट किया गया है उसके बराबर भी आ गया। यही 2 कंडीशन तुम्हें आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसमें, बस बन गया। यहाँ पर क्या करना है, आप कॉमन ले लेना है, x -16 और यहाँ से +5 कॉमन लो तो x -16, अगेन x -16 इज़ आवर कॉमन, और x + 5 जो है यहाँ पर वो बच गया बालक। ये हो गया अपना फैक्टराइज वैल्यू। आई होप बालक अच्छे से तुम्हें क्लियर हुआ होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बालक रूट वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना, ज़्यादातर बच्चों को रूट वाले क्वेश्चंस में दिक्कत होते हैं, रूट वाले क्वेश्चंस ही हम लोग आज ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं बालक, चलो देखते हैं। तो बालक क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 4 क्वेश्चन पिछले स्लाइड में हम लोग किए हुए थे, ये 5वां क्वेश्चन जो है ये रूट वाला आ गया। अब रूट वाले को कैसे फैक्टर्स करना है, बिल्कुल वही प्रोसेस है बालक, कोई नया प्रोसेस यहाँ पर नहीं है, बस तुम्हें रूट से डील करने आना चाहिए। थोड़ा सा रूट के बारे में बेसिक आइडिया लेते हैं बालक। जैसे अगर तुमसे हम बोले कि √2 + 2√2 को ऐड करो, हम ऐसे बोले, तो यहाँ पर अपन को देखना है बालक कि यहाँ पर जो रूट वाला जो सिस्टम है ना, ये वाला, ये सेम है कि नहीं है।
अगर ये सेम है तब तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अगर ये सेम नहीं है तब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको ऐड करना हो तो देखो 2√2 और यहाँ पर 1 छुपा हुआ है तो 1√2, है ना, दोनों मिलकर के ये हो जाएगा 3√2। ये तुमको आना चाहिए बात, है ना। लेकिन अगर हम तुमसे बोले कि 2√2 में तुम ऐड कर दो 3√3, है ना, ये ऐड कर दो, तो यहाँ पर बालक √2 है और √3 है, ये कभी ऐड हो ही नहीं पाएगा। बेस अलग अलग है, ये बेस, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, है ना। तो बेस यहाँ पर अलग अलग है, तो कॉमन ये टर्म्स नहीं है, केवल लाइक टर्म्स ही ना ऐड कर पाओगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम पढ़े होगे कि लाइक टर्म्स ही ऐड हो पाता है, तो ये दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा। इस 2 × 3 बालक ये 6 हो जाएगा और √2 × √3 √6 हो जाएगा। इस तरीके से बालक वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ये बस बेसिक आइडिया तुमको होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बालक, ये कैसे सॉल्व होगा देख लिया जाए। यहाँ पर अपने पास है x² + 3√3x + 6। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे ना, तो हम लोग यहाँ भी √3x लिख लेंगे और यहाँ भी √3x लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे भाई दोनों जगह? वो इसलिए लिख लेंगे बालक क्योंकि हमको मालूम है कि इसको स्प्लिट कर कर ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर यही आना चाहिए, ये रूल है। तो बालक यहाँ पर √3 और √3 के अलावा अगर कोई और बेस हम रख ले तो ये कभी ऐड हो ही नहीं पाएगा। ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर हम √3 रख ले और यहाँ पर √3 ना रखें या कोई अलग वैल्यू रख ले, जैसे √2 रख ले, तो ये कभी ऐड हो पाएगा क्या? कभी ऐड हो ही नहीं पाएगा। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि इसके बराबर आया कि नहीं आया? कभी ऐड नहीं हो पाएगा, है कि नहीं है। इसलिए सबसे पहले इस रूट वाले को देखो और यहाँ रख लो। हमको लाना कितने है? मल्टीप्लाई करने के बाद कितना लाना है बालक? 6x² लाना है ना। हम लोगों को लाना है बालक यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 6x², और यहाँ पर इसको ब्रेक करके √3x पहले तो लिख ही लेना है। अब बताओ, इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? देखो बालक, √3 × √3 कितना आएगा? 3 आ जाएगा। √3 × √3, 2 बार √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आना है, और x × x बालक x² आ जाएगा। ये बात आएगा ना। बट हमको लाना कितना है? 6 है, यानी कि अभी भी 2 का कमी है, 2 का कमी है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इतना आना है। बात क्लियर है? हम लोग क्या करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ 2 लाएंगे। यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर अगर हम 2 पुट कर ले और यहाँ पर 1 पुट कर ले तो कोई समस्या है क्या तुमको? अब तुम देखो, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। इन दोनों को बालक तुम ऐड करोगे ना तो 2√3 और 1√3, 3√3 हो जाएगा, है ना। x का x तो रहेगा ही, और इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर लो बालक। मल्टीप्लाई अभी तो किए हम लोग, 2 × 3x², √3 × √3 3 हो गया, 2 × 1 2 हो गया, x × x x² हो गया। यानी कि इस तरीके से आसानी से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट रूट वाले को कर सकते हैं। बस करना यही है कि दोनों जगह पर बस रूट वाले वैल्यू को लिख लेना है। कोई समस्या क्या? क्लियर है ना बात? अब देखो सुधीर भाई, अब क्या करना है? 6 और यहाँ पर x² जो पहले करते आ रहे थे। यहाँ पर बालक हम लोग x कॉमन लिए, तो x + 2√3 आया, है ना, 2√3 आया। और यहाँ पर बालक क्या कॉमन ले? देखो अब यहाँ पर ना रूट वाले क्वेश्चन में थोड़ा कॉमन भी स्मार्ट तरीके से लेना है बालक, स्मार्ट तरीके से। यहाँ पर तुमको समझना होगा कि देखो √3 है और यहाँ 6 है, ये 3 इसका मल्टीपल है ना, ये 3 जो है 6 का फैक्टर है। अगर फैक्टर्स होगा नंबर तो रूट में भी जरूर होगा वहाँ पर, मतलब यहाँ पर √3 भी छुपा हुआ है। इसको अगर हम लोग 6 को ऐसे लिखे बालक, देखोगे ध्यान से, 2 × √3 × √3, कोई दिक्कत है क्या? एक ही बात है। इसको चाहते थे हम तो √2 × √2 भी लिख सकते थे, लेकिन सिचुएशन के अनुसार ही काम करेंगे। यहाँ पर √3 भी बालक छुपा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से √3 कॉमन लेंगे। √3 कॉमन लेते ही यहाँ से x बचेगा, 1 बचेगा, लिखे ना लिखे। और यहाँ पर बालक देखो √3 2 था, ये 6 लिखे, ये 6 है, ये 6 है बालक, ध्यान रखोगे। यहाँ पर √3 × √3 × 2 है। एक √3 को बालक तुम बाहर निकाले हो तो 2√3 तो बच गया, 2√3 तो बच गया, है ना। कैसे समझोगे कि सही किए या गलत किए? तुम ब्रैकेट को ओपन करके देखो, यही आ जाना चाहिए। √3 × x, √3x आ गया, √3 × 2√3 बालक 6 आ गया। देखो 2 × √3 × √3, देखो ये दोनों मिलके 3 बना, और 3 × 2 बालक 6 बन गया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अगर ये पिछला वैल्यू आ जाता है तो कॉमन बालक तुम सही लिए हो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो भाई, यहाँ तक समझ में अलवा कि ना अलवा?
अलावा अब यहाँ देखो वी हैव टू टर्म्स, ये टर्म्स और ये टर्म्स, दो टर्म है, दोनों में अपने पास कॉमन है x प्लस 2√3 है ना, और यहाँ पर x प्लस √3, x बच गया तो x लिख दिए, √3 बच गया तो √3 लिख दिए। ये हो गया अपना फैक्टराइज वैल्यू हो गया बालक, समझ गया। चलो इसको देखा जाए, ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर कर बालक ट्राई करो और उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। देखोगे बालक, हमको लाना है बालक मल्टीप्लाई करके 60x² लाना है ना, और अपने पास पहले ही हम बता दिए कि तुमको √6x और √6x तो बालक लिखना ही लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐड ही नहीं कर पाओगे, तो चेक कैसे करोगे। तो अब क्या किया जाए बालक, देखो 60 लाना है, √6 इंटू √6 बालक अपने पास 6x² तो आ गया। अगर कहीं से मुझे 10 मिल जाए, अगर कहीं से बालक मुझे 10 मिल जाए, देखो ये दोनों जो लिखे इसके हेल्प से, देखो हमको 60x² लाना था, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर कर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो बालक तो 6x² तो आ ही जा रहा है ना, √6 इंटू √6 6x² है ना, x था तो x² हो गया। अब कहीं से हमको 10 मिल जाए ना, तो 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। 10 कैसे लाएं, तो 10 हम इसको देखते हुए लाएंगे बालक, है ना, इसको देखते हुए 5 और 2 7 भी हो जाएगा, और 5 इंटू 2 10 भी हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखेंगे और यहाँ पर बालक 2 लिख लेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो बालक, कोई दिक्कत है तो बोलो। इसको तुम ऐड करोगे तो वापस से यही आना है, 5√6x और 2√6x 7√6x आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 5 इंटू 2 10 और √6 इंटू √6 6, 10 इंटू 6 60 हो गया, है ना। यानी कि तुम फैक्टर्स यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम बालक सही यहाँ पर किए हुए हो। अब कॉमन लिया जाए, x कॉमन लिए तो x प्लस 5√6 आ जाएगा, है ना। x कॉमन लोगे बालक यहाँ पर तो x प्लस 5√6 आ जाएगा। और यहाँ से अब क्या कॉमन लिया जाए, यही तो मेन मुद्दा है। देखो हम बताए थे कि 60 का फैक्टर अगर 6 है तो इसमें √6 भी बालक छुपा हुआ है ना, √6 भी छुपा हुआ है। हम लोग यहाँ पर 2√6 अगर कॉमन ले ले बालक, 2√6 अगर कॉमन ले ले, ध्यान से देखोगे, नज़रें एकदम बोर्ड पर, 2√6 यहाँ पर कॉमन ले ले तो बालक यहाँ से तो x बचा। यहाँ देखो बालक, इसको 60 बनाना है, 60 बनाने के लिए हम लोगों को एक √6 तो यहाँ रखना पड़ेगा, है ना। 6 इंटू 6, देखो √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 है, या अगर यहाँ 5 रख दे तो देखो तो बालक ये 60 आ जाएगा क्या। 2 इंटू 5 10 और √6 इंटू √6 6, तो 10 इंटू 6 60, है ना। ब्रैकेट को ओपन कर कर देख लेना एक बार कि क्या पिछला वैल्यू ही आ रहा है क्या। अगर आ रहा है यानी कि तुम कॉमन लेने में माहिर हो गए हो, बात क्लियर है ना। अब वी हैव 2 टर्म्स, यहाँ और यहाँ 2 टर्म्स, दोनों में ये बात कॉमन, तो इस बात को बालक हम लोग लिख लेंगे, है ना। दोनों में ये बात कॉमन, तो इस बात को लिख लेंगे, और बच गया अपने पास x और एक बच गया 2√6। ये हो गया अपना फैक्टर्स। आई होप अच्छे से बालक तुम्हें क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ देखोगे बालक, इस क्वेश्चन को देखोगे, यहाँ पर है x² माइनस 2√3x माइनस 24, हमें लाना है माइनस 24x² लाना है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो माइनस 24x² लाना है। और अभी हम तुमको बता बैठे कि यहाँ पर तुमको √3x और √3x तो लिखना ही पड़ेगा, और √3 इंटू √3 बालक 3x² आ गया है। कहीं से तुमको -8 मिल जाए, -8 मिल जाए, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर यहाँ लिख दिया बालक, कहीं से तुमको इंटू -8 मिल जाए पिंटू भाई, तो ये बन जाएगा बिल्कुल ये। अब -8 लाएंगे तो ज़रूर, बट इसको देखते हुए देखोगे बालक, यहाँ अगर हम -4 लिख दें और यहाँ पर +2 लिख दें, लिख सकते हैं क्या ऐसा। देखो -4 इंटू +2, -4 इंटू +2 -8 हो जाएगा क्या। और इन दोनों को बालक तुम देखो इसके अनुसार करना था, हम इसको देखते हुए यहाँ पर अरेंज के, इन दोनों को बालक तुम सॉल्व करो, -4√3x + 2√3x -2√3x आ जाएगा, आएगा ना। बात क्लियर है। इस तरीके से बालक तुम मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या किया जाए, x कॉमन ले लिया जाए बालक, x कॉमन लिए तो x - 4√3। उसी तरीके से यहाँ पर क्या कॉमन ले बालक, देखो 24 का 3 फैक्टर है, यानी कि इसमें √3 भी है, यानी कि 2√3 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x माइनस बालक 4√3 यहाँ पर बच जाएगा। मल्टीप्लाई कर कर देख लो, 2√3 इंटू x यही आ जाएगा, बीच में माइनस का माइनस, इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 4 8 है ना, √3 इंटू √3 बालक
3, तो 8 इंटू 3 24, माइनस का माइनस तो था ही। अगेन वी हैव व्हाट कॉमन बालक, x माइनस 4√3 वी हैव कॉमन, है ना, ये निकाल लिए तो x प्लस 2√3 यहाँ पर बच गया बालक। कोई समस्या है तो बोलो, समझ में आया ना? अगर कहीं ना समझ में आए तो भाई तुमको पक्का समझा देगा, कॉन्सेप्ट कोई भी हो खेल बना देगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ना √5x² और ये है थोड़ा सा नया है। ये तीनों क्वेश्चन में क्या था, ध्यान से देखोगे, ये तीनों क्वेश्चन में जो मिडिल टर्म था उसमें रूट था, उसमें रूट था बालक, यहाँ रूट था, यहाँ पर कॉर्नर वाले टर्म में रूट है। ये और इजी होता है, इसमें बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। तुम क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो √5 इंटू √5 बालक 5 आ गया, 3 आ गया इंटू -3 और x² है, यहाँ पर x² लिख लिया, यानी हम लोगों को बालक -15x² लाना है ना, -15x² लाना है बालक। तो क्या किया जाए, इसके हेल्प से -15 कैसे आएगा, 5 इंटू 3 15 और 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, है ना। तो बहुत सिंपल है बालक, √5x², यहाँ पर हम लोग क्या लिखें, +5 लिख लेते हैं, 5x माइनस 3x और -3√5, है ना, -3√5। देखो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -15x² आ जाएगा, यही लाना भी था क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई -15x² था, और इन दोनों को बालक जब तुम ऐड करोगे तो 2x आ जाएगा। बात क्लियर है ना। यहाँ से बस अब तुम कॉमन ले लो, हम बोले कि इसका फैक्टर ये है, सॉरी 5 का फैक्टर 5 तो है ही ना, 5 का फैक्टर 5 तो है ना। तो अगर इसका फैक्टर ये है तो यहाँ भी रूट वाला चीज़ कॉमन ले सकते हो। तो हम लोग क्या करें कि √5x यहाँ पर कॉमन ले लिए, तो यहाँ से x बचा, है ना, और यहाँ से बालक हम लोग √5 लिख पाएंगे। देखो तो मल्टीप्लाई करके √5 यहाँ भी था, देखो √5x इंटू x √5x², √5x इंटू √5, देखो ध्यान से √5 इंटू √5 5 हो गया और x का x हो गया बालक। कोई समस्या? चलो देखो, -3 कॉमन तो x प्लस √5 हो गया, -3 कॉमन ले लिए तो x प्लस √5, अगेन तुम ब्रैकेट को ओपन करो, यही आना है। अब हमारे पास बालक x प्लस √5 और यहाँ से √5x -3, ये हो गया अपना फैक्टराइज वैल्यू बालक, फैक्टर्स हो गया। कोई दिक्कत है क्या? समझ गए ना। तो चलो अगले स्लाइड्स में और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं रूट वाला, और एक अलग टाइप का क्वेश्चंस आता है तुम्हारे RS अग्रवाल और RD शर्मा में है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछ लिया जाता है, वैसा भी एक क्वेश्चन करेंगे अगले स्लाइड में। चलो देखते हैं। तो बालक अपने पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है, देखो बालक 9 से पहले हम लोग ना 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में था √2x² प्लस 3x प्लस √2। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बालक 2x² आ रहा है, यानी कि मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये 2x² आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बालक 2x लिखेंगे, है ना, और प्लस x लिख लेंगे, 2x प्लस 1x को x ही लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से ब्रेक कर लिए। इस तरीके इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 3x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा, यानी कि 2x² आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास बालक √2x² था, प्लस था, यहाँ भी प्लस √2 था। क्या किया जाए बालक, कॉमन लिया जाए। देखो इसका फैक्टर ये 2 का फैक्टर 2 भी है, यानी कि यहाँ भी √2 बालक छुपा हुआ है, तो यहाँ से √2x कॉमन लिए तो यहाँ से बालक x प्लस √2 आ गया। देखो ना, मल्टीप्लाई करके देखो, ब्रैकेट को ओपन करके देखो, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा, √2 इंटू √2 बालक 2 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से 1 कॉमन लिए तो x प्लस √2। क्यों 1 कॉमन लिए बालक, क्योंकि 1 के अलावा कोई कॉमन है ही नहीं, तो हम क्या करें, लेना पड़ेगा। यहाँ भी इंटू 1 है और यहाँ भी इंटू 1 है ना, 1 तो हर जगह है। तो यहाँ पर बालक x प्लस √2 और यहाँ से √2x प्लस 1, ये अपना फैक्टर्स आ गया बालक। इसके बाद बालक अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अपने पास है 7x² प्लस 2√14x प्लस 2, है ना। इस क्वेश्चन को बालक हम चाहेंगे कि पहले तुम खुद से ट्राई करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो। यहाँ पर बालक मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने पास 14x² आ रहा है ना, यानी बीच वाले को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर, है ना, कितना आ जाना चाहिए, 14x² आ जाना चाहिए, और यहाँ पर 2√14 है। अगर हम इसको √14x प्लस √14x लिख ले बालक तो कोई समस्या क्या,
ऐड करके देख लो भाई, ऐड करोगे तो ये 2√14x है, और मल्टीप्लाई करोगे तो √14 इंटू √14 14, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 14x स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर +2, यहाँ पर बालक 7x स्क्वायर। मेन बात है कि अब यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे, बहुत ईजी है। कैसे कॉमन लेंगे ध्यान से समझोगे बालक। 7 का यहाँ देखो 14 का फैक्टर 7 है ना, 14 का फैक्टर 7 है कि नहीं है, 14 का 7 फैक्टर है ना। तो यहाँ पर बालक हम लोग √7 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर √7 भी छुपा हुआ है। √7x अगर कॉमन ले तो यहाँ से √7x बचेगा, और यहाँ पर बालक √2 बचेगा। तुम मल्टीप्लाई करके चेक कर लो बालक, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो √7 इंटू √7 बालक 7 आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस √7 इंटू √2, देखो √7x इंटू √2 √14x हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग √2 कॉमन ले लें, क्यों √2 कॉमन ले रहे हैं बालक, देखो 14 का फैक्टर है 2, तो यहाँ पर √2 भी है, 14 का फैक्टर 2 तो यहाँ √2 भी है। √2 कॉमन लिए तो √7x और प्लस बालक √2, क्यों √2, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 बालक 2 हो जाएगा। बात क्लियर है ना यहाँ तक। अब ये कॉमन आ गया, दो टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन आ गया अपने पास, √7x प्लस √2 है ना, और यहाँ से √7x प्लस √2। इस तरीके से यहाँ पर ये बालक फैक्टर्स आ गया हमारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बालक, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं इस शकल का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। इस शकल के क्वेश्चन को बालक कैसे सॉल्व किया जाए, बिल्कुल वैसे ही किया जाए जैसे करते आ रहे थे, कोई चेंजिंग नहीं करना है। इस पूरे को देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 7 था, है ना। इस पूरे को हम लोगों को x की तरह ट्रीट करना है, ये पूरा को x समझना है, कोई एक ही वेरिएबल समझना है, x प्लस वाई को एक ही वेरिएबल। तो इसका स्क्वायर देखो एक ही वेरिएबल का स्क्वायर, और वही यहाँ पर वेरिएबल है। इसी तरीके से हम लोगों को यहाँ पर ब्रेक कर लेना है। देखो 5 2 जा 10 -10, देखो इस तरीके से इसको स्प्लिट करेंगे हम लोग कि -10 x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाए। एकदम ध्यान से देखोगे, -5 इंटू 2 -10 और x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर, इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये आ जाए बालक, है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे, यहाँ पर बालक 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसको क्या किया जाए कि हम लिखते हैं बालक -10x प्लस वाई, है ना, और प्लस x प्लस वाई, यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 1 है। इसको देखो, तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे -10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये तो -9x प्लस वाई आ जाएगा, है ना। ये तो -9x प्लस वाई आ जाएगा, -9 इंटू एक्स प्लस वाई। और बालक इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। अरे बात सहमत है कि नहीं, तुम बात से सहमत हो कि नहीं हो बालक, बताओगे, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, और जोड़ने घटाने पर इतना आएगा। यही कंडीशन था कि स्प्लिट इस तरीके से करना है। अब जो है हम लोग यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। देखो कॉमन कैसे लेंगे, x प्लस वाई यहाँ भी, x प्लस वाई यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ से x प्लस वाई कॉमन बचा, यहाँ से x प्लस वाई बचा, और यहाँ से बालक -5 बचा, है कि नहीं है। देखो तो ब्रैकेट इसको ओपन करके देखोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ से बालक अगर हम लोग +1 कॉमन ले ले तो x प्लस वाई -5 आ जाएगा। अगेन वी हैव 2 टर्म्स, दिस एंड दिस इज कॉमन, x प्लस वाई -5 इज कॉमन टू बोथ टर्म, दोनों में है। तो x प्लस वाई -5 और x प्लस वाई -5, है ना। x प्लस वाई -5 हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ से बच गया अपने पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना, और +1। तुम यहाँ पर ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हो, 2 इंटू एक्स 2x और प्लस 2y हो जाएगा, 2x प्लस 2y हो जाएगा बोलो, 2x प्लस 2y, है ना, 2x प्लस 2y प्लस 1। बात क्लियर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी बालक हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे। अब ये बचा, इसको तो तुम बालक ट्राई कर सकते हो, इसको भी ट्राई करो, इसको भी तुम बालक ट्राई करो, आइडिया लगाओ कि इसमें क्या करेंगे। फैक्टर्स बनाना है हमें, है ना। यहाँ पर बालक अगर हम 3 एलसीएम ले ले, देखो तो 3 अगर हम एलसीएम ले ले, 3 एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर x स्क्वायर और -3 2 जा 6x और 27, कोई दिक्कत है क्या। हम 3 एलसीएम ले लिए तो ये हमारा कुछ ऐसा शकल तैयार हो गया जो शकल हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करो कि 1/3 कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर -6x -27, है ना। x स्क्वायर माइनस, देखो इसी बात को, इसी का शकल चेंज कर कर हम लोग ऐसे लिख दिए, कोई समस्या तो नहीं है, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। इसका शकल चेंज कर कर ऐसे तो लिख ही सकते हैं। यहाँ पर बताओ 1/3,
अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है बालक। देखो 27x² लाना है, ये तो तुम कर ही लोगे, ये तो तुम कर ही लोगे, इतना तो तुम सीख ही गए। 27x² लाना है तो हम लोग बालक x² माइनस 9x है ना, और प्लस 3x माइनस 27। देखो तो इन दोनों को सॉल्व करने पर ये, और मल्टीप्लाई करने पर, ऐड करने पर ये, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर तुम बालक कॉमन ले लो। कॉमन x लिए तो x माइनस 9, और यहाँ से प्लस 3 कॉमन लिए तो x माइनस 9। तो हमारा जो फाइनल फैक्टर आ गया बालक वो आया 1/3 है ना, इंटू 1/3 इंटू x माइनस 9 और x प्लस 3 इंटू x प्लस 3। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखोगे, अगर कभी आंसर ना आए ऐसा तो घबराओगे नहीं, ये आंसर सही है, ये बिल्कुल ये फैक्टर्स है, ये आंसर सही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी बुक में क्या होता है कि ये 1/3 जो है ना, इसको या तो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके या तो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर कर लिखा रहता है। जैसे तुम ध्यान रखोगे यहाँ पर कि अगर इस ब्रैकेट से अगर मल्टीप्लाई कर कर लिखा होगा तो ये क्या हो जाएगा x/3 है ना, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3 और x प्लस 3 हो जाएगा। यानी कभी कभी ऐसा भी आंसर देखने को मिल सकता है, लेकिन तुम यहाँ तक भी छोड़ोगे तो ये भी फैक्टर्स है, ये भी सही आंसर है बालक, कोई दिक्कत। तो यहाँ हम लोग बालक टोटल 12 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए, जो कि 12 का 12 बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर तुम ये 12 का 12 क्वेश्चन सीख गए होगे तो RS अग्रवाल बनाओ या RD शर्मा बनाओ, वो सारा क्वेश्चन तुम इजीली बना सकते हो बालक, कहीं भी तुमको दिक्कत नहीं आने वाला। अगर फिर भी दिक्कत आता है तो कमेंट करोगे, उस क्वेश्चन को हम जरूर किसी न किसी वीडियो में बालक बताने का हम कोशिश करेंगे, या उन क्वेश्चंस का डाउट सेशन करके एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर किसी क्वेश्चंस में तुमको प्रॉब्लम आया तो, है ना। अगले वीडियो पार्ट में हम लोग क्यूबिक a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a³ - b³ से रिलेटेड जो फैक्टराइजेशन है उसको देखा जाएगा, और फिर एक लास्ट बच जाएगा तुम्हारा फैक्टराइजेशन a + b + c का होल स्क्वायर, वो भी हम लोग बालक देखेंगे। यानी फैक्टराइजेशन का एक कंप्लीट सीरीज बनने जा रहा है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।